Welcome to We Learn Networks. Today we will cover the topic the memory systems of computer organization and assembly language programming. This is session number 5th and part number 1. Today we will cover the topics the memory hierarchy, RAM, ROM, DRAM and flash memory, secondary memory and characteristics, hard disk drive, optical memories, CCDs and bubble memories, and RAID system and its levels. The memory hierarchy. Memory in a computer system is required for a storage and subsequent retrieval of the instructions and data. जो हमारी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम्स में वो स्टोरेज और सब्सीक्वेंट रिट्रीवल ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए रिक्वायर होती है. अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस. और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करने के लिए जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए चाहिए होती हैं. अ मेमोरी सिस्टम इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम येट इट एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स. ये जो हमारा मेमोरी सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होता है पर ये बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ को एग्जिबिट करता है और ये टेक्नोलॉजीज़ कई टाइप्स की हो सकती हैं. The basic objective of a memory system is to provide fast, uninterrupted access by the processor to the memory such that the processor can operate at the speed it is executed to work. जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मेमोरी सिस्टम का वो प्रोवाइड करता है फास्ट अनइंटरप्टेड एक्सेस को बाय प्रोसेसर टू मेमोरी ताकि जो हमारा प्रोसेसर है वो ऑपरेट कर सके इस स्पीड पे और जो हमारा एक्सपेक्टेड काम है उसे फुलफ़िल कर सके. फिगर इलस्ट्रेट्स द कंपोनेंट ऑफ टिपिकल मेमोरी सिस्टम. ये जो फिगर और डायग्राम हमें दिया हुआ है नीचे स्लाइड में वो इलस्ट्रेट करता है मेमोरी सिस्टम्स के कंपोनेंट को जो कि होती है एक कैशे मेमोरी, एक मेन मेमोरी, एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो कि कनेक्टेड होता है मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक डिस्क से. A typical storage hierarchy is shown in above figure. Although figure shows the block diagram, it includes the storage hierarchy. जो हमारा पीछे डायग्राम दिया हुआ है वो टिपिकल स्टोरेज हायरार्की को शो करता है और जो मेन स्टोरेज हायरार्की में डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मास स्टोरेज. जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होती है जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस या डेटा स्टोर होते हैं. कैशे मेमोरी हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो बफर की तरह एक्ट करती है जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसेस होल्ड करते हैं ताकि जब हमारी मेन मेमोरी फुल होती है. मेन मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है जहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को हम स्टोर करते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज ये वो पेरिफेरल मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो हम मेन मेमोरी से कनेक्ट करते हैं जब हमारी मेन मेमोरी फुल होती है. ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से. मास स्टोरेज ये वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे हम अपनी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को बल्क में स्टोर कर सकते हैं. ये भी हमारे डिटैचेबल होते हैं मेन मेमोरी से. टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर आर. जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है वो हैं द साइज़ ऑफ द मेमोरी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द हायरार्की. जो हमारी मेमोरी का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे जाएंगे. दूसरा होता है द क्वांटम ऑफ डेटा दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लेयर्स एट अ टाइम ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम अ हायर टू लोअर साइड. और जो दूसरा होता है वो होता है क्वांटम ऑफ डेटा जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है दो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लेयर्स में एट अ टाइम वो भी इंक्रीज़ करता है अगर हम हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएंगे. रैम, रोम, डी रैम एंड फ्लैश मेमोरी ये हमारी सेकेंडरीज मेमोरी और जो मेन मेमोरीज में होती हैं ये होती हैं रैम जो कि होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. द मेन मेमोरी इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो मेन मेमोरी होती है हमारी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है. इट इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एज वर्ड्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ. ये बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइज की जाती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो कि फिक्स्ड लेंथ के होते हैं और इन वर्ड्स को हम वर्ड लेंथ कहते हैं. ईच ऑफ दीज मेमोरी वर्ड्स हैज़ एन इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड ईच हैज़ द सेम नंबर ऑफ बिट्स.
जो हमारी ये मेमोरी वर्ड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एड्रेसेस के, और हर मेमोरी वर्ड्स पे सेम नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है एक रैम को जहाँ पे इनपुट लाइंस है और मेमोरी और रीड राइट वायर्स जा रही हैं। यहाँ पे एक डिकोडर है जो डिकोड करता है एड्रेस इनपुट को इन 4 वर्ड्स, और यहाँ पे डेटा इनपुट्स है जो प्रोसेसर के बाइनरी को एंड करता है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो उसका और होता है। DRAM ये हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है रैम का। रैम टेक्नोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ डायनेमिक एंड स्टैटिक। जो हमारी सिंपल रैम होती है वो स्टैटिक होती है, और जो हमारा DRAM होता है वो डायनेमिक होती है, वेयर D स्टैंड्स फॉर डायनेमिक इन DRAM। A dynamic RAM or DRAM is made with cells that stores data as charge on capacitors। जो हमारी DRAM होती है या डायनेमिक रैम होती है वो सेल्स की बनी होती है जो डेटा को एज चार्ज ऑन कैपेसिटर की तरह स्टोर करती है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंटरप्टेड बाय बाइनरी 1 और 0। जो हमारा प्रेजेंस या एब्सेंस होता है एक चार्ज का किसी कैपेसिटर पे, वो हम एज 1 और 0 इंटरप्रेट करते हैं इन बाइनरी। 1 मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड 0 फॉर द एब्सेंस ऑफ चार्ज। द सेलेक्शन ऑफ इनपुट फ्रॉम दिस चिप रिक्वायर, जो इनपुट का सिलेक्शन होता है इस चिप पे वो रिक्वायर करता है रो एड्रेसेस सेलेक्शन स्पेसिफाइंग द प्रेजेंट एड्रेस वैल्यू A0 to A10। जो रो होती है एड्रेस सिलेक्शन की वो स्पेसिफाई करती है प्रेजेंट एड्रेस वैल्यू को A0 से A10 तक। रो डिकोडर सेलेक्ट्स द रिक्वायर्ड रो, जो रो डिकोडर होता है वो रिक्वायर्ड रो को सेलेक्ट करता है। द कॉलम एड्रेस बफर इज लोडेड विद द कॉलम एड्रेस वैल्यू विच आर ऑल्सो अप्लाइड टू थ्रू 80 to A10 लाइन्स ओनली। जो हमारा कॉलम एड्रेस बफर होता है वो लोड होता है कॉलम एड्रेस वैल्यूज से, जो कि अप्लाई किया जाता है A0 से A10 तक के लिए। दिस जॉब विल बी डन थ्रू अ चेंज इन एक्सटर्नल सिग्नल RAS। ये जो काम किया जाता है वो किया जाता है RAS के सिग्नल को चेंज करके एक्सटर्नली। रो एड्रेस स्ट्रोब बिकॉज दिस सिग्नल इज़ हाई एट राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल है वो हाई होता है एक पर्टिकुलर क्लॉक टाइम पे। CAS मीन्स कॉलम एड्रेस स्ट्रोब, इसका मतलब होता है और ये कॉज करता है द कॉलम एड्रेस टू बी लोडेड विद दीज वैल्यूज। ईच कॉलम इज ऑफ 4 बिट्स, दैट इज दोज रिक्वायर 4 बिट डेटा लाइन्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट बफर। हर कॉलम के पास में 4 बिट होती है, इसका मतलब 4 बिट डेटा लाइन की ज़रूरत है हर इनपुट आउटपुट बफर के लिए। दिस चिप रिक्वायर 11 एड्रेस लाइन्स। इस चिप को 11 एड्रेस लाइन की ज़रूरत है और 4 डेटा इन एंड आउट लाइन्स एंड अदर कंट्रोल लाइन्स। इस चिप को 11 एड्रेस लाइन, 4 डेटा इन आउट लाइन्स और कुछ कंट्रोल लाइन्स। As there are 11 rows address lines and 11 column address lines and each column is of 4 bits, therefore the size of chip is 2 raised to the power 11 into 2 raised to the power 11 into 4 equals 2048 into 2048 into 4 equals to 16 megabytes. रिफ्रेशिंग ऑफ द चिप इज़ डन पीरियोडिकली यूजिंग अ रिफ्रेश काउंटर। जो रिफ्रेशिंग होती है चिप की वो एक रिफ्रेश काउंटर के थ्रू करी जाती है पीरियोडिकली। रोम रीड ओनली मेमोरी। अ रोम इज़ एसेंशियली अ मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस इन विच अ फिक्स सेट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। रोम एक वो मेमोरी सेगमेंट या स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे फिक्स सेट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। Block diagram of ROM is an address lines 2 raised to the power n into m ROM and m output lines। इसकी ट्रुथ टेबल होती है इनपुट आउटपुट के लिए। 0 0 के लिए आउटपुट होता है 1, 0 1 के लिए आउटपुट होता है 2, 1 0 के लिए आउटपुट होता है 3 और 1 1 के लिए आउटपुट होता है 0। A ROM is characterized by number of words, that is 2 raised to the power n, and the number of bits m per word।
इंटरनल व्यू एक रोम का इस तरह के से होता है। यहाँ पे एक हमारे पास में 3x8 का डिकोडर होता है विद अनेबल पिन एंड 3 एड्रेस लाइंस। यहाँ पे हमारे पास में वर्ड्स के लिए भी लाइन होती है, वर्ड लाइन, और एक डेटा लाइन होती है जो इन वर्ड लाइन से कनेक्ट करती है एट अ टाइम जब वो प्रोग्रामेबल होती है। इन सबको और कर दिया जाता है और जो रिजल्टेंट Q3, Q2, Q1 और Q0 होता है वो हमारी रिक्वायर्ड रोम की वैल्यूज़ होती हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस हम रोम में भी करते हैं और इसका एक एग्जांपल है। अ न्यू काइंड ऑफ रोम कॉल्ड पी रोम was designed which is also known as which is also non-volatile and can be written only once and hence the name programmable ROM। ये जो रोम होती है वो प्रोग्रामेबल होती है, रोम की तरह ये भी नॉन वोलाटाइल होती है और ये सिर्फ मेमोरी में एक ही बार लिख सकती है। द सप्लायर और द कस्टमर कैन परफॉर्म द राइटिंग प्रोसेस इन पी रोम इलेक्ट्रिकली। जो सप्लायर और कस्टमर होता है वो पी रोम में राइटिंग प्रोसेस कर सकता है इलेक्ट्रिकली। फ्लैश मेमोरी ये एक अलग मेमोरी डिवाइस होता है। दिस मेमोरी इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 1980s। Flash memory is used in memory input output and storage devices. Flash memory is also used to store data and programming algorithms in cell phones, digital cameras and MP3 music players. There are two basic kind of flash memories. First is code storage flash and second is data storage flash. The primary memory has the following लिमिटेशंस। प्राइमरी मेमोरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो होती हैं लिमिटेड कैपेसिटी, मींस उसमें हम किसी लिमिट तक ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी होती है वॉलेटाइल, मींस जो उसमें डेटा होता है वो वॉलेटाइल होता है, मींस अगर कोई सिस्टम क्रैश होता है तो हम उस डेटा को लॉस कर सकते हैं। कुछ तरह की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हम आजकल हर पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टुडेज पर्सनल कंप्यूटर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेवरल गीगाबाइट्स एंड अबव। और जो इन हार्ड डिस्क ड्राइव्स की कैपेसिटी होती है वो गीगाबाइट्स और उससे ऊपर भी होती है। A magnetic disk has to be mounted on a disk drive before it can be used for reading or writing of information। ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो माउंटेड होती है एक डिस्क ड्राइव पे, पर उसको रीड और राइट करने से पहले हम यूज़ करते हैं लेज़र का। A magnetic disk is circular platter constructed of non-magnetic material called the substrate coated with a magnetizable material. This is used for storing information. The glass substrate has a number of benefits including the following। जो ग्लास सबस्ट्रेट होता है हमारा उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो होते हैं इम्प्रूवमेंट इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फिल्म सरफेस टू इंक्रीज डिस्क रिलायबिलिटी। जो यूनिफॉर्मिटी होती है मैग्नेटिक फिल्म सरफेस की वो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। A significant reduction in overall surface to help reduce read write errors। जो significant reduction होता है overall surface का वो help करता है read write errors को reduce करने में। Ability to support low fly heights, ये support करता है ability of lower fly heights। Better stiffness to reduce disk dynamics, greater ability to withstand shock and damage। Magnetic read and write mechanism, data are recorded on later retrieved from the disk via a conducting coil named the head। In many systems there are two heads, a read head and a write head। डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या बाद में रिट्रीव करने के लिए डिस्क से हम एक हेड का यूज़ करते हैं। ये हेड दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पहला होता है रीड एंड दूसरा होता है राइट। ड्यूरिंग अ रीड और राइट ऑपरेशन द हेड इज स्टेशनरी वाइल द प्लेटर रोटेट्स बीनीथ इट। यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन करते वक्त हेड स्टेशनरी होता है जबकि जो हमारे प्लेटर होता है वो रोटेट करता है उसके नीचे। द राइट मैकेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो राइट मैकेनिज्म होता है वो बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही है कॉइल में थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड।
The traditional read mechanism is based on the fact that a magnetic field moving relative to a coil produces an electric current in the coil. जो ट्रेडिशनल रीड मैकेनिज्म होता है वो बेस्ड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है. Data organization and formatting. The organization of data on the platter in a concentric set of rings called tracks. Each track is of the same width as the head. There are thousands of tracks per surface. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का वो प्लेटर पे इस तरह से रखा जाता है कि उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है और उन कंसेंट्रिक रिंग्स को हम ट्रैक्स कहते हैं. इस ट्रैक की विड्थ हेड की विड्थ की सेम होती है और हर पर सरफेस में बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं. ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड सेक्टर्स. हम इन ट्रैक्स को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं. ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, द हेड में ईदर बी फिक्स्ड और मूवेबल ईदर रिस्पेक्ट टू द रेडियल डायरेक्शन ऑफ द प्लेटर. जो हमारा हेड होता है वो या तो फिक्स्ड होता है या मूवेबल होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू प्लेटर. इन अ फिक्स्ड हेड डिस्क देयर इज़ वन रीड राइट हेड पर ट्रैक. एक फिक्स्ड हेड में एक ही रीड राइट हेड होगा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रैक. एक्सेसिंग द डिस्क डेटा. हम डिस्क डेटा को किस टाइम में एक्सेस करते हैं, दो तरीके होते हैं. पहला होता है लेटेंसी टाइम, जो कि होता है टाइम रिक्वायर्ड बाय सेक्टर टू रीच बिलो द रीड राइट हेड. ये लेटेंसी टाइम वो टाइम होता है जब सेक्टर को कितना टाइम लगता है रीड राइट हेड में के नीचे पहुंचने में. और दूसरा होता है सीक टाइम, टाइम टू पोजीशन द हेड ऑन अ स्पेसिफिक ट्रैक. सीक टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे हेड को कितना टाइम लगा है एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आने में. Optical memories. In 1983, one of the most successful consumer product of all time was introduced, the compact disc digital audio system. जो 1983 का मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर प्रोडक्ट है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए वो था CD. This CD was a non-erasable disc that could store more than 60 minutes of audio information on one side. जो हमारी CD थी वो नॉन इरेजेबल डिस्क थी और वो कम से कम 60 मिनट की ऑडियो इन्फॉर्मेशन एक साइड पे स्टोर कर सकती थी. कॉम्पैक्ट डिस्क रोम. बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए इस सीडी के लिए और जो पहला मॉडिफिकेशन था वो था कॉम्पैक्ट डिस्क रोम. इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड फ्रॉम अ सीडी और सीडी रोम बाय अ लो पावर्ड लेजर हाउस्ड इन अ ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर और ड्राइव यूनिट. जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिट्रीव करी जाती थी सीडी या सीडी रोम से किसी एक लेज़र के थ्रू जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर की तरह यूज़ करते थे. जो लेज़र होती थी वो शाइन करती थी क्लियर पॉलीकार्बोनेट वाइल अ मोटर स्पिन्स द डिस्क फास्ट. ये जो लेज़र थी वो एक पॉलीकार्बोनेट सरफेस पे स्पिन करती थी और ये जो डिस्क है वो एक मोटर रोटेट करती थी बहुत फास्ट. द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द लेज़र चेंजेस एज इट एनकाउंटर्स अ पिट. जो इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड लाइट की वो चेंज हो जाती है जब वो लेज़र एक पिट को एनकाउंटर करती है. द एरियाज बिटवीन पिट्स आर कॉल्ड लैंड्स. जो एरिया होता है पिट्स के बीच में वो लैंड होता है. जो एक पिट होता है वो हमारी एक बाइनरी डिजिट 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो लैंड होता है वो हमारे बाइनरी डिजिट 0 को रिप्रेजेंट करता है. द चेंजेस बिटवीन पिट एंड लैंड इज़ डिटेक्टेड बाय अ फोटो सेंसर एंड कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल. ये जो चेंज होता है पिट और लैंड्स का वो डिटेक्ट करता है एक फोटो सेंटर और उनको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. ये इन फील्ड्स का बना होता है. पहला होता है सिंक, दूसरा होता है हेडर, तीसरा होता है डेटा और चौथा होता है ऑक्सिलरी. द CD रोम हैज़ 3 एडवांटेजेस. CD रोम की 3 एडवांटेजेस होती हैं. पहली, लार्ज डेटा / इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेबिलिटी. दूसरा होता है द ऑप्टिकल डिस्क टुगेदर विद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट कैन बी मास रेप्लिकेटेड inexpensively like a magnetic disk. The optical disk is removable, allowing the disk itself to be used for archival storage. Most magnetic disks are non-removable.
जो डिसएडवांटेज होता है सी डी रोम का वो होता है इट इज़ रीड ओनली एंड कैन नॉट बी अपडेटेड। ये सिर्फ रीड ओनली होती है और हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। इट हैज़ एन एक्सेस टाइम मच लॉन्गर देन दैट ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव एज मच एज हाफ अ सेकेंड। जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो आधे सेकंड से ज़्यादा होता है किसी मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में। जो वेरिएशंस आए हैं सी डी रोम में वो होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, मीन्स इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मीन्स CDRW, जिसमें हम अपडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और तीसरा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मीन्स DVD, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है किसी पर्टिकुलर पर्सनल कंप्यूटर में। RAID and its levels. It's a multiple disks database scheme is termed as RAID, that is redundant array of independent disk। ये जो हमारा RAID होता है वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिस्क के एक एरे का फॉर्म होता है जहाँ पे हम बहुत सारी डिस्क को इंडिपेंडेंटली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RAID disk are operating system considers the physical disk as a single logical drive. Data is distributed across the physical disk. In case of failures of a disk, the redundant information kept on redundant disk is used to recover the data. The diagram shows a RAID of zero level, means there is several drives जहाँ पे बहुत सारे डिस्क स्टोर्स हैं। जैसे कि स्ट्राइप 0 वो कनेक्टेड होगा स्ट्राइप 1 से, जो कनेक्टेड होगा स्ट्राइप 2 से, और जो कनेक्टेड होगा स्ट्राइप 3 से, इन टर्न वो कनेक्टेड होगा स्ट्राइप 4 से एंड सो ऑन। ये RAID है फॉर द सिस्टम RAID 1। ये RAID के लेवल्स होते हैं। RAID and its levels. The basic strategy used in RAID is to replace the large capacity disk drive with multiple smaller capacity disks. The data on these disks is distributed to allow simultaneous access, thus improving the overall input-output performance. In RAID technologies have two important performance consideration. जो RAID टेक्नोलॉजी होती है उसकी दो इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस कंसिड्रेशन होती है। पहली होती है डेटा ट्रांसफ़र रेट और दूसरी होती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रेट। हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन, जो हमारा हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो डिपेंड करता है पाथ बिटवीन इंडिविजुअल डिस्क एंड मेमोरी, जो पाथ होता है इंडिविजुअल डिस्क और मेमोरी के बीच। और दूसरा जो होता है वो होता है फुलफिलमेंट ऑफ एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट बाय मल्टीपल डिस्क ऑफ डिस्क एरे, thus increasing the transfer rate. Do it yourself. What is a RAID? What are the techniques used by RAID for enhancing reliability? Second is, how can the cache memory and interleaved memory mechanism be used to improve the overall processing speed of a computer system? Thank you for the session.